अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो सबक है जिसका उन्वान है चुगलखोर और जिसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। हम इस जो सबक है हम इसका ख़ुलासा यहाँ पर बयान करेंगे जो कि एक कहानी के ऊपर जो है मुश्तमिल है। कहा यह जाता है कि जी अगले वक्तों की बात है, किसी गांव के अंदर एक चुगलखोर रहता था जो हमेशा दूसरों की चुगली जो है वो खाता रहता था और हर एक शख्स से दूसरे की बात करना उसकी आदत थी और लाख कोशिश के बावजूद भी वो अपनी इस आदत को ख़त्म नहीं कर सका था। और यही वजह है कि उसे हर जगह से मुलाजमत से हाथ जो है वो धोने पड़े और कुछ रोज़ के अंदर वो बेकार हो गया और नौबत फाकों तक आ पहुंची, तो उसने गांव को छोड़ने का फ़ैसला किया। इसीलिए थोड़ा सा ज़रूरी सामान लिया और वो चल निकला। एक नए गांव के अंदर गया जहां वो किसी को जहां उसको कोई जो है वो जानता नहीं था। वहां एक किसान के साथ उसकी जो है वो मुलाकात हुई और उसको कहा कि वो खेती बाड़ी जानता है और मुलाजमत करना चाहता है। और किसान ने जब उसके पास जो है वो तनख्वाह के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो कुछ नहीं लेगा। सो किसान को ताज्जुब हुआ जब चुगलखोर ने कहा कि जी आप मुझे सिर्फ रोटी और कपड़ा दे दें और इसके साथ जो है वो 6 माह के अंदर एक चुगली खाने की इजाज़त दे दें। लिहाजा इस बुनियाद पर जो है वो किसान के साथ उसकी बात हो जाती है और उस गांव के अंदर जो है ये चुगलखोर जो है वो रहने लग जाता है। और सुबह सवेरे वो काम पर निकल जाता है और रात गए जब वापस आता है और इसी तरीके से काम करते हुए 6 माह का अरसा उसको बीत जाता है। तो उसके बाद उसे ये महसूस होता है कि जी 6 माह के बाद चुगली खाने की चूँकि इजाज़त मिली हुई है, इसीलिए उसे अब जो है चुगली खाने की इजाज़त मांगी थी। तो चुगलखोर के तमाम जो है वो ज़ब्त के बंधन भी टूट गए। एक रोज़ उसने जो है वो एक जो वो चुगली खाने का जो है वो सोचा और हस्बे मामूल जब किसान खेतों के अंदर में गया हुआ था तो उसकी बीवी अकेली थी। तो उसने किसान की बीवी से ये कहा कि किसान जो है उसको जज़ाम का यानी कि कोढ़ का मर्ज़ हो गया है और उसकी निशानी ये है कि उसका जिस्म जो है नमकीन हो गया है। तुम आज़माना चाहो तो उसके जिस्म को चाट कर आज़मा सकती हो। इसके बाद वो किसान के पास जाता है और कहने लगा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है और वो काटने को दौड़ती है लोगों को। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो कल तुम देख लेना जब वो खाना लेकर आएगी। उसके बाद वो किसान के सालों के पास जा पहुंचा और उसे ये कहा कि तुम्हारी बहन को किसान जो है वो आए रोज़ मारता पीटता रहता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता है। अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है तो कल दोपहर को आकर देख लेना जब तुम्हारी जो बहन है किसान को खाना देने आएगी। उसके बाद आखिर में चुगलखोर जो है वो किसान के भाइयों के पास जाता है और कहा कि जो तुम्हारे भाई के जो साले हैं वो आए रोज़ जो है वो तुम्हारे भाई को मारते और पीटते रहते हैं और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। जो चुगलखोर ने यकीन दिलाने के लिए उनको ये कहा कि कल दोपहर को तुम खेतों में आकर देखना। किसान के भाइयों को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि हम देख लेंगे। चुनांचे दूसरे रोज़ जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई तो किसान उसे चोर नज़रों से देखने लगा और किसान की बीवी भी मौका की तलाश के अंदर थी कि किसान किसी तरह से उसके करीब आए और वो इसको काट कर या चख कर जो है वो देखे कि उसका जिस्म नमकीन है या नहीं। तो जो ही किसान ने रोटी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी बीवी ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली और चाटने लगी। किसान उछल कर दूर हो गया। उधर बीवी ने महसूस किया कि किसान वाकई जो है वो कोड़ी हो गया और जो अपने जिस्म को जुबान नहीं लगाने देता। इसने दोबारा किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। किसान ने जूता मारा और बीवी को उतारा और बीवी को मारने लगा। करीब के खेत में किसान के साले छुपे हुए थे। उन्होंने इस मंजर को देखा तो वो किसान को मारने के लिए दौड़े। दूसरी तरफ जब किसान के भाई जो है उन्होंने इस मंजर को देखा तो वो अपने भाई को जो है वो बचाने के लिए उसकी मदद के लिए आ लगे और इसके बाद सब एक दूसरे पर पुर पड़े और लाठियां चली और सब खून में नहा गए और इर्द गिर्द से लोग आए और लड़ाई उन्होंने ख़त्म की। गुस्सा ठंडा करने पर मालूम हुआ कि सब किया धरा जो है चुगलखोर का था। इतने में चुगलखोर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर किसी दूसरे गांव में नई चुगली जो है वो खाने के लिए चल निकला था। तो यहाँ पर जो शफ़ी अकील है वो हमें एक सबक देते हैं कि मुआशरे के अंदर चुगलखोरी ये एक बदतरीन जो है फ़ेल है और इससे बहुत सारे जो है वो नुकसानात होते हैं, हत्ता के घरों के घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो हमें इस्लाम में भी जो है वो चुगली जो है वो करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसीलिए हमें ये सबक दिया गया। और दूसरा सबक इसके अंदर ये है कि बग़ैर तहकीक के सुनी सुनाई बात को जो है उसके ऊपर यकीन कर लेना ये बेवकूफ़ी है। और अगर हम जाँच और पड़ताल और तहकीक के बाद अगर कुछ फ़ैसला करेंगे तो यकीनन हम बहुत से इस तरह के नुकसानात से बच सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो ख़ुलासा है ये ख़त्म होता है जिसके मुसन्निफ़ हैं जी शफ़ी अकील जिन्होंने कहानी की सूरत के अंदर हमें जो है इस बात को बयान किया है और हमें एक पैगाम दिया है कि हमें चुगलखोरी जैसी जो बुरी आदत है इससे बचना चाहिए।